नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिल्ली पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए। पेंशनरों के लिए आया बड़ा अपडेट, न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग, जाने। पेंशनरों के लिए आया बड़ा अपडेट, न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग, जाने। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। पेंशन भोगियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे 31 जनवरी को भूख हड़ताल शुरू करेंगे। आईसीए का कहना है कि देश भर से 50,000 से अधिक एप्स पेंशन फंड पेंशन भोगी इस आंदोलन में शामिल होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भोगियों को फिलहाल न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए मिलती है। यह एप्स पेंशन फंड में पेंशन सितंबर 2014 में लागू नियमों के तहत दी जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में करीब 78 लाख पेंशन भोगी हैं। पेंशन भोगियों की मांगों को लेकर आंदोलन कर रही समिति ने अपने बयान में कहा, कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम की राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने और अन्य लाभों की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर 31 जनवरी से दूसरी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। समिति ने कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बावजूद सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। मिनिमम एज पेंशन हाइक को लेकर जल्द करेंगे आंदोलन। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा, ये हमारी आखिरी चेतावनी है। बार बार आश्वासन के बावजूद हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल करेंगे। इससे पहले 31 जनवरी से राज्यवार क्रमिक भूख हड़ताल प्रदर्शन शुरू होगा। अशोक राउत ने कहा, 30 साल तक काम करने और कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम आधारित पेंशन योजना में लगातार योगदान देने के बाद कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है कि उनका और उनके परिवार का गुजारा मुश्किल हो रहा है। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम अपडेट, मौजूदा नियमों के तहत ईपीएस एप्स पेंशन फंड के तहत आने वाले कर्मचारी के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि नियोक्ता का 1.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में जाता है। इसके अलावा सरकार भी कर्मचारी के पेंशन फंड में 1.16% का योगदान देती है।